हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश। आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मैथ्स 5 में स्वागत है। मैं आज टेंस जिसमें पास्ट टेंस पढ़ाएंगे। इसके पहले मैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है कि पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, टॉपिक टेंस पार्ट 1 पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान हम लिख लिए हैं ताकि कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए मैं क्या है इसका आइडेंटिफाई लिख चुके हैं। तो हम बताते हैं, इस टेंस में कार्य का भूतकाल में करना या होना पाया जाता है, ये एक पहचान। और दूसरा पहचान क्या है? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या है कि सेंटेंस के अंत में हमें क्या मिल सकता है? आ सकता है, आ या, ई, ए, एवं ई। कभी कभी क्या है, ई आता है। उसके बाद कभी कभी ता था, ती थी, ते थे आदि आता है। यही दो, यदि सेंटेंस में कार्य क्या है भूतकाल में करना होना पाया जाए और सेंटेंस के अंत में आ, ई, ए या ई, ता था, ती थी, ते थे आदि आए, तो समझ लो कि सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस क्या शुरू करते हैं। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही क्या है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, यही है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यही होता है इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सब्जेक्ट वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या है कि तो हम सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो सेंटेंस हम लिख लिए हैं, उसने कल मुझे एक कलम दिया। अगला सेंटेंस है, मैं गत वर्ष इस मकान में, इस घर में रहता था। अब देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में, तो पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे। देख रहे हैं अंत में क्या है, दिया है। हम आपको बताएं यदि सेंटेंस में या है, ई है, आता है तो क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और देख रहे हैं कि कार्य क्या है, उसने मुझे कल एक पेन दिया। भूतकाल में कल मुझे एक पेन दिया, तो क्या है उसने का मीनिंग क्या होता है? ही सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसने, ही। और वर्ब क्या है? देना। तो हम बताएं वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। और ही और गिव, ही गिव मी आ पेन कल, yesterday। ही गिव मी अ पेन yesterday, उसने कल मुझे एक पेन दिया। अगला सेंटेंस है, मैं गत वर्ष इस मकान में रहता था। अब देख रहे सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी आया है, ता था आया है, इसलिए क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई का मीनिंग क्या होता है? मैं का मीनिंग क्या होता है? आई और वर्ब का सेकंड फॉर्म। लिव होता फर्स्ट फॉर्म, लिव्ड क्या होता सेकंड फॉर्म। आई लिव्ड इन दिस हाउस, आई लिव्ड इन दिस हाउस लास्ट ईयर। गत वर्ष मतलब अंतिम, लास्ट ईयर अंतिम। तो इसका हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसे नेगेटिव सेंटेंस हम लिख लिए हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं, कैसे क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान देना है, नेगेटिव सेंटेंस में इसका क्या होता है कि फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट जुड़ जाता है। डिड नॉट जुड़ने की वजह से क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। क्या है कि इसमें क्या नेगेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो जाता है। तो हम सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो हम सेंटेंस लिख लिए हैं, उसने मुझे कल एक पेन नहीं दिया। मैं गत वर्ष से इस मकान में नहीं रहता था। अब देख रहे हैं सेंटेंस में या आया है, इसमें रहता था। हम उसी सेंटेंस क्या है, सिर्फ क्या कि निगेटिव बना दिए हैं, इसमें नॉट नहीं जोड़ दिए हैं। तो सेंटेंस में क्या है, उसने सब्जेक्ट है, हम बताए हैं पहले भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ही, अब हमें इसमें ध्यान नहीं देना है कि एक वचन के साथ
डिड लगेगा बहुवचन के साथ, इसमें सबके साथ क्या डिड लगेगा। ही, अब डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें देख रहे थे वर्ब के सेकंड फॉर्म, उसमें गिव था, अब इसमें गिव हो जाएगा। ही गेव, ही डिड नॉट गिव आ पेन, गिव मी, यहाँ पर मी होगा। ही डिड नॉट गिव मी अ पेन यस्टरडे। अगला सेंटेंस, मैं गत वर्ष से इस मकान में नहीं रहता था। आई डिड नॉट, और उसमें देख रहे थे वर्ब की सेकंड फॉर्म कितना था, लिव्ड था, इसमें क्या लिव। आई डिड नॉट लिव इन दिस हाउस लास्ट ईयर। तो इसका हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आप इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखिए और बारी बारी से क्या है सेंटेंस को ट्रांसलेट करते जाइए कि हमारा सेंटेंस पूर्ण से क्या हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं क्या सब्जेक्ट क्या ही है, उसके बाद मैं डिड नॉट लगा दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया, वर्ब लगा दिया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखे थे उसको लिख दिया। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट था एक मी लगा दिया, आ पेन यस्टरडे, बस वही है मैं तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो मैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिख लिया है, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसमें हम क्या डिड सिर्फ आगे कर देंगे, डिड क्या है इसमें आगे कर देंगे। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या सेंटेंस को लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांसलेट करके आपको समझाएंगे। तो मैं सेंटेंस को लिख लिया हूँ। क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम्हारी बहन कल गाना गाया, क्या उसने तुम्हारा पत्र पढ़ा। और फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें क्या है कि प्रश्न हमारा सेंटेंस क्या होता है, क्या से प्रारंभ होता है। और सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कौन आता है, सेंटेंस के बीच में आता है। और इसमें हमारा क्या होता है कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या से क्वेश्चन प्रारंभ होता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल गए। अब बताए हैं सेंटेंस क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखिए, इसी बारी बारी से क्या ट्रांसलेट करते जाइए, बन जाएगा। तो क्या होता है, डिड, अब यू, तुमको मीनिंग क्या होता है, यू, डिड यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। क्या तुम्हारी बहन कल गाना गाया। अब देख रहे हैं क्या तुम्हारी बहन, तो डिड सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, डिड योर सिस्टर सिंग आ सॉन्ग यस्टरडे। अगला सेंटेंस क्या है, क्या उसने तुम्हारा पत्र पढ़ा, क्या उसने तुम्हारा पत्र पढ़ा। तो डिड, इसमें ध्यान नहीं देना है कि एक वचन या बहुवचन के साथ हमें डिड लगाना है, सबके साथ क्या है इस सेंटेंस में, इसमें प्रेजेंट पास्ट टेंस में सबके साथ डिड का प्रयोग होता है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर। डिड, उसने के मीनिंग क्या होता है, ही, डिड ही रीड, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, पढ़ना, क्या, रीड योर लेटर, डिड ही रीड योर लेटर। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। तो इसका हम सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो जैसा कि आप देखें मैं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लिया हूँ। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट, यही इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो हम कुछ सेंटेंस को लेते हैं। तो मैं सेंटेंस लिख लिया हूँ, तुम स्कूल क्यों गए। दूसरा सेंटेंस है, तुम्हारी बहन ने कल गाना कब गाया। कितने लड़की कक्षा में नहीं आए। तो इससे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो हम बताएं सेकंड इंटीग्रेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, सेंटेंस के बीच में आता है। तो हम सेंटेंस पढ़े, तुम स्कूल क्यों गए। अब क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, हम बताए हैं कब, कहाँ, कितना, कैसे, क्या सेंटेंस के बीच में आता है, तो वह सेकंड इंटीग्रेटिव सेंटेंस होता है। तो क्वेश्चन वर्ड, तो वाई। इसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर हम बारी बारी से क्या ट्रांसलेट करते जा रहे हैं शब्द को। वाई डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारी बहन ने कल गाना कब गाया। अब देख रहे हैं कब आया है सेंटेंस में, क्या क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस के बीच में आया, तो इसलिए सेंटेंस सेकंड इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। तो व्हेन, कब का मीनिंग क्या था, व्हेन। उसके बाद डिड योर सिस्टर, व्हेन डिड योर सिस्टर। तो वर्ब क्या है, गाना, सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए हैं। अब देख रहे हैं कितना, कितनी, कौन सा और कौन सी, सेंटेंस में अगर आता है तो क्या होता है, उसके साथ कुछ नाउन भी आते हैं, तो उससे हम क्या, कितना, कितनी के साथ क्या, उससे हम क्या है सेंटेंस में नाउन को भी ले लेते हैं, क्या है उस नाउन को भी ले लेते हैं। और क्या है कि हाउ मच, तो जो गिना ना जा सके, हाउ मेनी जो गिना जा सके उसके साथ कितने, तो हाउ मेनी क्योंकि लड़के हैं गिना जा सकता है, हाउ मेनी बॉयज। और क्या कितने के साथ क्या, लड़के क्या है नाउन है, तो इसे ले लेते हैं। तो सेंटेंस ट्रांसलेट करते समय इसे हम ले लेते हैं, हाउ मेनी बॉयज। अब देख रहे हैं नहीं आया है, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम इन द क्लास। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।